हम सब जानते हैं कि एक माँ और जो बच्चे का रिलेशन है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव है। इससे ऊपर दुनिया में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस कहानी में एक मदर और सन के बीच में कितना प्यार हो सकता है, कितनी गहराई हो सकती है और कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं एक मदर और सन के रिलेशन के बीच में, इसको इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। चलिए, आज की स्टोरी है हमारी काकी सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक लड़के श्यामू की। होता क्या है, लड़का उठता है सुबह और देखता है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ का नाम है उमा। ठीक है, तो काकी उमा बोला जाता है उसको, प्यार से उसको काकी बोलते हैं। तो जब वो लड़का उठता है श्यामू सुबह, तो देखता है जो उसकी माँ है काकी, जिसके नाम पे ये इस पूरी स्टोरी का टाइटल है, वो देखता है इसकी माँ की डेथ हो गई है। उसकी माँ लेटी हुई है और जैसा कि आपने देखा है डेथ के टाइम पे वाइट कलर का कपड़ा उड़ा देते हैं। तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, कपड़ा ऐसे वाइट कलर का उस पर ओढ़ा गया है और माँ लेटी हुई है, डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब वो एक डेड बॉडी है। बच्चे को समझ नहीं आता, श्यामू छोटा है, उसको समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो पूछता है कि क्या हुआ, माँ बोल क्यों नहीं रही है, माँ को क्या हो गया है, तबीयत खराब है, क्या है क्या नहीं है। तो और रोने लग जाता है, लेट जाता है और ऐसे जो माँ की उसकी डेड बॉडी होती है उस पर लेट जाता है, बहुत रोने लगता है, बहुत तेज तेज। उसको पता नहीं है, बच्चे को, उसको नहीं मालूम कि डेथ हो गई है, उसको समझ में ही नहीं आता डेथ होती क्या है। इतना छोटा था वो, बच्चा है, इनोसेंट होता है माइंड। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसको समझाते हैं कि जो तुम्हारी मम्मी है वो मामा के घर गई हैं और कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगी। और ऐसा करके उसका मन बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं और उसको फिर ना लेके जाते हैं। जो माँ होती है, जो उसकी काकी है, उसकी डेड बॉडी को लेके जाने की कोशिश करते हैं क्रिमेशन ग्राउंड में, जहाँ पे जलाते हैं। तो बच्चा रोता है, कहता नहीं मैं जाने ही दूंगा, मैं जाने ही दूंगा, और ऐसे करके अपनी माँ की बॉडी के साथ लिपट जाता है। बहुत रोता है, लेकिन वो उसके फिर जितने भी लोग होते हैं हटा देते हैं, कहते हैं कि भैया मामा के घर पे गई है, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, तो ऐसा कह के उसकी मदर को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। बच्चा इतना ज़्यादा दुखी होता है, इतना रोता है कि वो वहाँ पे जा ही नहीं पाता, क्रिमेशन ग्राउंड में जा ही नहीं पाता। अब क्या होता है, बच्चा बहुत दुखी रहता है। अब उसको समझ में आ तो गया कि मम्मी आई नहीं है, मामा के घर गई है, कहाँ गई है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम थोड़ा लगता है आने में, मदर के मामा के घर पे गई है, कभी तो वापस आएंगी, वो वापस नहीं आती। तो बच्चे को डाउट होना स्टार्ट हो जाता है और धीमे धीमे जो सच होता है वो सामने आ जाता है। उसको पता चल जाता है जो उसकी माँ है उसकी डेथ हो चुकी है और वो ऊपर भगवान के पास चली गई। ठीक है, तो उसको जितना समझ में आता है, उसको ये समझ में आता है कि माँ की अब डेथ हो गई है और वो भगवान के पास गई है, ऊपर चली गई है, मामा के घर नहीं गई है, वो भगवान के पास चली गई है, भगवान राम के पास गई है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। बच्चा बहुत उदास होता है, छत पे जाके बैठ जाता है, अकेला आकाश की ओर देखता रहता है, घंटों घंटों आकाश की ओर देखता रहता है, अकेला रहता है, सुस्त रहता है और खोया खोया रहता है, रोता भी है, बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। मदर आ नहीं रही ना उसकी, जो काकी है वापस तो आ नहीं रही, तो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसको लगता है कि ऊपर गई है, भगवान जी के पास गई है, तो आसमान की तरफ देखता रहता है, घंटों घंटों बैठा हुआ है, देख रहा है, रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, बहुत डिप्रेस हो रहा है। ऐसे करते करते अब टाइम निकल जाता है। एक बार क्या होता है, वो अपने पिताजी को बोलता है, ठीक है, काकी के हस्बैंड और जो लड़का श्यामू है उसके पिताजी, उनके पिताजी का नाम है विशेश्वर। पिताजी को बोलता है विशेश्वर को कि पापा मम्मी ऊपर चली गई हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी को ना क्या कहते पतंग के सहारे नीचे ले आऊँ। पतंग की डोर होती है लंबी, ठीक भाई, पतंग होती है ना, पतंग की डोर लंबी होती है। तो वो कहता है पिताजी को कि मेरी मम्मी ऊपर गई हैं आसमान में, इस पतंग की जो लंबी डोर है उसको पकड़ के नीचे आ जाएंगी, तो आप पतंग ले आओ, पतंग के मुझे पैसे दे दो। तो विशेश्वर खुद ही बहुत दुखी होते हैं, तो ज़्यादा दिमाग मारते नहीं है बच्चे की बात पे, कहते हैं हाँ हाँ मैं ला दूंगा, मैं पतंग तुम्हें ला दूंगा। ठीक है, तो बच्चे को पापा ने जो बात बोली उस पर ज़्यादा यकीन होता नहीं है, उसको लगता है पापा ने बात टाल दी है। वो क्या करता है, वो प्लान बनाता है, वो कहता है मैं पतंग तो लेके आऊँगा, पतंग में लेके आऊँगा और पतंग के सहारे मैं अपनी मदर को नीचे ले आऊँगा, आसमान में गई है ना, उनको नीचे उतार दूंगा, डोरी पकड़ के आ जाएंगी पतंग के नीचे। तो वो पापा की जेब में से चुन्नी चुरा लेता है और उसका एक दोस्त होता है भोला, ठीक है,
भोला क्या होता है, भोला उनके यहाँ पे ना एक समझ लो हेल्पर लेडी होती है जिसका नाम सुखिया है, सुखिया दासी। वो हेल्पर टाइप की एक लेडी होती है, मेड टाइप की। उस सुखिया दासी का लड़का है भोला। तो श्यामू भोला को बोलता है कि भैया ये पैसे दे के तू अपने मेरे को पतंग ला के दे, ठीक है, ये पैसे पकड़, चुन्नी मैंने अपने पिताजी के जेब में से निकाले हैं, पतंग मेरे को ला के दे दे। पतंग आ जाती है, डोर भी आ जाती है उड़ाने के लिए। तो अब भोला बोलता है कि भैया तूने पतंग तो मंगवा ली है, लेकिन तेरी काकी ये जो पतंग की जो डोर है जिससे तू उड़ाएगा पतंग को, बहुत पतली है, काकी इसको पकड़ के नीचे नहीं उतर पाएगी आसमान से, तो तू एक काम कर, मोटी रस्सी लगा। तो श्यामू कहता है बात तो तू बड़े पते की कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अब मुझे मोटी रस्सी लेके आनी पड़ेगी, और मोटी रस्सी के लिए चाहिए फिर पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो रात भर सोचता रहता है कि अब पैसे कहाँ से लाऊंगा, कैसे मोटी रस्सी आएगी। तो रात भर जागा रहता है, मतलब सोता नहीं है, बहुत वरीड रहता है इस चीज़ को लेकर। सुबह उठता है, दोबारा पापा की जेब में से 1 रुपया निकाल लेता है, 1 रुपया निकाल लेता है, भोला को पैसे देता है, कहता है कि जाके अब ये 2 रस्सी लेके आ, मोटी रस्सी, हम बांधेंगे पतंग पे, पतंग उड़ाएंगे, और इस मोटी रस्सी को पकड़ के मेरी काकी नीचे उतर आएगी, ऊपर भगवान राम जी के यहाँ से नीचे आ जाएगी धरती पे। और एक चिट बनवा लेता है पतंग पे, चिट पे लिख देता है काकी, ठीक है ना, ताकि मालूम पड़ जाए कि भैया ऊपर जब जाएगी पतंग, भगवान जी को मालूम पड़ जाए कि काकी लिखा है, तो इसी पतंग के रास्ते काकी को भेजे, ठीक है। भाई पतंग पे एक चिट लगा देते हैं, एक जैसे नेम एड्रेस लगाते हैं ना कोरियर पे, अगर हम किसी को लेटर लिखते हैं ऊपर नाम लिख देते हैं, ऐसे पतंग पे एक चिट लगा देता है, काकी लिखा होता है। तो अब रस्सी आ जाती है, भोला ले आता है, 1 रुपया दिया था उसको, मोटी रस्सी ले आता है, पतंग होती है। तो बैठ के ना कोठरी में दोनों बना रहे होते हैं, श्यामू और भोला पतंग में रस्सी बांध रहे होते हैं, रस्सी बांधते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं पतंग उड़ाने की। तो फादर आ जाता है श्यामू का, विशेश्वर देख लेता है। वो कहता है मेरी जेब में से पैसे चुरा लिए गए हैं, पहले चुन्नी चुराई है किसी ने, अब 1 रुपया चुरा लिया, किसने चुराए हैं पैसे, मतलब थोड़ा गुस्से में आके बोलता है। तो भोला डर जाता है, भोला बोलता है ये इसने चुराए हैं, श्यामू ने, ये पतंग लेके आया था और ये मोटी रस्सी लेके आया, और ऐसे ऐसे करके इसने पैसे चुराए हैं, और ये कह रहा था कि हम पापा को पता नहीं चलेगा, ले आते हैं रस्सी, पतंग और रस्सी। तो विशेश्वर गुस्से में आता है और पिटाई करना शुरू कर देता है श्यामू की, थप्पड़ मार देता है, बुरा बुरा बोलता है उसको, और पिटाई करता है लड़के की, अपने श्यामू की, और पतंग फाड़ देता है। और जैसे ही पतंग फाड़ता है, वो उस पतंग पे देखता है कि एक नेम स्लिप लगी हुई थी, काकी। मैंने बोला था ना पतंग पे एक चिट लगी हुई है, स्लिप लगी है, काकी। तो ये देख के विशेश्वर बहुत हैरान हो जाता है, और वो भी सरप्राइज हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है ये देख के कि अरे मैंने तो पतंग फाड़ी है, इस पर काकी लिखा हुआ है। तो ये कह के कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कहानी बहुत ही इमोशनली टचिंग है, बहुत टचिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी है। मॉरल क्या है स्टोरी का, मतलब क्या हमने सीखा, क्या हमने, पहली चीज़ तो राइटर ने इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है चाइल्ड की साइकोलॉजी के बारे में, कि एक बच्चा जो होता है, जो श्यामू है दिखाया है इन्होंने स्टोरी में, वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा मतलब अपना माँ से प्यार करता है। ये इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली दिखाया है। कैसे मालूम पड़ा इतना सेंसिटिव है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उसकी मदर की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं क्रेमेशन ग्राउंड में, तो वो चिपट जाता है, वो कहता है मैं जाने ही दूंगा, रोने लग जाता है। तो यहाँ पे एक इमोशनल और एक सेंसिटिविटी दिखाई गई है। इनोसेंस कैसे मालूम पड़ता है कि बच्चा इनोसेंट है, वो सोचता है कि पतंग उड़ाऊंगा और मेरी माँ इस पतंग के सहारे, इस रस्सी के सहारे नीचे उतर के आ जाएगी। तो ये इनोसेंस दिखाई दे रहा है बच्चे का। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बच्चे की सेंसिटिविटी और बच्चे का जो इमोशन है वो राइटर ने दिखाया है, चाइल्ड की साइकोलॉजी को दिखाया है इसमें, ठीक है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जो स्टोरी से कि जो एक सन और मदर का जो लव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो प्यार इतनी बड़ी पावर है, दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है वो लव है। इस दुनिया को अगर कोई चीज़ चला रही है तो लव चला रही है। तो सन और मदर के लव को इतना स्ट्रांगली दिखाया गया है कि लव इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है कि बच्चा सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, मतलब चोरी तक करने को तैयार हो गया। वो अपनी मदर को लाने के लिए वो सारी हदों को क्रॉस करने को तैयार है, वो चोरी तक करने को तैयार हो जाता है। तो लव इतनी स्ट्रांग फोर्स है, वो आदमी से कुछ भी करवा सकती है। तो इस स्ट्रांग फोर्स की स्ट्रेंथ को दिखाया गया है कि एक मदर और सन का रिलेशन जो लव है उसमें इतना डीप, इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, वो किसी भी अंजाम की परवाह नहीं करता। तो ये दिखाया गया, बहुत हद तक ये दिखाया गया कि जो एक अनकंडीशनल लव के बारे में बात की गई है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर
जो हम दुनिया में रिलेशंस हमारे होते हैं किसी भी इंसान के साथ, वो बहुत हद तक सेल्फिश होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक सेल्फिश रीज़न ज़रूर होता है। बट एक मदर और सन का या एक माँ और बच्चे का जो रिलेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस है, उसमें कोई सेल्फिश कोई मोटिव नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, वो एक सेल्फलेस लव है, वो एक अनकंडीशनल लव है, बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव बोला गया है। तो उस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव को इस स्टोरी में राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। तो गाइस ये थी स्टोरी आज की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।